तो उसके बाद ना हम ओवरथिंक कर सकते हैं, ना हम सेल्फ टॉक नेगेटिव कर सकते हैं, ना हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। लेकिन क्या करें, छुट्टी नहीं है ज़ालिम मुँह को लगी हुई। ऐसा ही है ना? ओवरथिंकिंग हमारी आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और आके मुझे कहते हैं कि सर हमें बस हर वक़्त सोचें ही आती रहती हैं, सोचें ही नहीं जा रही सर, सोचें ही नहीं जा रही सर, क्या करें? कि आप आँखें बंद करें और आँखें बंद करके अपने आप को विजुअलाइज़ करें कि मैं आज से 5 दिन बाद देख रहा हूँ, पीछे क्या हुआ है। हमें अपनी थिंकिंग के को स्टॉप करने के लिए हमें ये टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए मेरा ख़्याल है, और इससे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा भी होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व्यूअर्स। आप लोगों ने मुझसे हमेशा जो रिक्वेस्ट की है कि सर हमने आपने हमें ओवरथिंकिंग बता दी, ये बता दिया, वो बता दिया, सब कुछ आपने हमें बता दिया। सर अब हमें आप इससे बचने के तरीके भी बताएँ। तो मैं तो हमेशा बचने के तरीके बता रहा होता हूँ यार, बचने की बात तो सबसे पहली ये है, जब मेरे रब ने हमें अहसन तकवीम किया, जब मेरे रब ने हमें अपनी रूह फूँकी, रूह क्या है? हाज़ा मिन अमरी रब्बी, हम इस पे बात नहीं कर रहे, लेकिन जब रब कहते हैं मिर रूही, तो उन्हीं की रूह है, उन्हीं का कुछ गिफ्ट है ना हमें, ज़ाहिर है। और फिर हम पे सबसे बड़ा एहसान ये किया कि हमें अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल व सूरत में पैदा किया। तो उसके बाद ना हम ओवरथिंक कर सकते हैं, ना हम सेल्फ टॉक नेगेटिव कर सकते हैं, ना हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। लेकिन क्या करें, छुट्टी नहीं है ज़ालिम मुँह को लगी हुई। ऐसा ही है ना? तो चलिए आज मैंने सोचा कि आज आपके साथ मैं कुछ टिपिकल टेक्निक्स पे बात करूँ। एक टेक्निक है जिसको मैं रियलिटी चेक टेक्निक भी कहता हूँ 555 की। ओवरथिंकिंग हमारी आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और आके मुझे कहते हैं कि सर हमें बस हर वक़्त सोचें ही आती रहती हैं, सोचें ही नहीं जा रही सर, सोचें ही नहीं जा रही सर, क्या करें? सर हर वक़्त समझ ही नहीं आ रही कि हमें क्या होना, हो क्या रहा है, हम करेंगे क्या? ठीक है? तो इसको रोकने के लिए एक बड़ी छोटी-सी क्रिस्प टू द पॉइंट टेक्निक है। आपने जब भी कोई काम करना है ना, जब भी आपको ओवरथिंकिंग शुरू होनी है, तो पहले आपने अपने आप से 3 सवाल पूछने हैं, ठीक है? कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ, ये 5 अगेन आप पे डिपेंड करेगा, अगले 5 दिन में एक्चुअली मैटर करेगा? 5 महीने में मैटर करेगा? या 5 साल बाद ये मैटर करेगा? अच्छा तरीकाकार इसका ये करें आप, कि आप आँखें बंद करें और आँखें बंद करके अपने आप को विजुअलाइज़ करें कि मैं आज से 5 दिन बाद देख रहा हूँ, पीछे क्या हुआ है? फिर मैं आज से 5 महीने बाद देख रहा हूँ, पीछे क्या हुआ? फिर मैं आज से 5 साल बाद देख रहा हूँ, पीछे क्या हुआ? क्या वाक़ई इसका इतना इम्पैक्ट हैगा, हुआ है, रहा है, रहेगा कि ये जो इवेंट जो वाक़या इस वक़्त हुआ है, ये 5 साल तक मेरी ज़िंदगी को ख़राब करता रहेगा, ठीक है? क्योंकि होता ये है कि जैसे ही आप किसी चीज़ के ऊपर एकदम गौर करना शुरू करते हैं, जैसे ही आप किसी चीज़ के ऊपर एकदम सोचने के ऊपर सोचना शुरू करते हैं, तो उसके साथ एक आपका इमोशनल अटैचमेंट बन चुकी होती है। वो फ़ियर की हो, वो किसी चीज़ की हो, वो इमोशनल अटैचमेंट मिनिमाइज़ हो जाती है। जैसे ही वो मिनिमाइज़ होती है, तो उसका होता ये है कि उसका उसी वक़्त जो इम्पैक्ट है वो वहीं पर आ जाता है, और वो क्या करता है कि वो आपको मेंटल डिस्टेंस देता है, इमोशनल पर्सपेक्टिव देता है, न्यूरोलॉजिकल इंटेंसिटी देता है, आपको सोचने का मौका देता है, ठीक है? ब्रेन लेकिन अगर आपको ये मौका नहीं मिल रहा, तो ब्रेन हर चीज़ को एक इमरजेंसी लेता है कि ओए होए होए! पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया? मैंने अभी फैसला नहीं किया, तो क्या हो जाएगा? ठीक है? ये हमारे ब्रेन का एक एक्शन है, एक तरीक़ाकार है। सो उसको हमें सोचने के लिए, उसको हमें टाइम देने के लिए, हमें अपनी थिंकिंग के इसको स्टॉप करने के लिए, हमें ये टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए मेरा ख़्याल है, और इससे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा भी होता है, ठीक है? अच्छा अब हम देखते हैं क्या हमारे दीन में भी कुछ ऐसी चीज़ बताई गई है, तो देखिए एक बात याद रखिए, दीनी लिहाज से भी ये सवाल बहुत अच्छा है। मैं हमेशा जुमला कहता हूँ कि अच्छे वक़्त की बुरी बात ये है कि वो ज़्यादा देर नहीं रहता, लेकिन बुरे वक़्त की अच्छी बात ये है कि वो भी ज़्यादा देर नहीं रहता। तो अब देखिए ये दुनिया तो एक आर्ज़ी दुनिया है। जितनी भी हम पे एंग्ज़ायटीज़, ये टेंशन, ये ओवर स्ट्रेसेस आते हैं, ये क्यों आते हैं? क्योंकि हमें लगता है मेरा घर है, ये दुनिया में मैंने हमेशा रहना है, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ जायदादें छोड़ जाऊँ। मैं मेरे वालिद साहब अल्लाह उनका दर्जा बुलंद करे, जाते हुए सिवाय हमारे लिए इल्म के और कोई और जो तरबियत थी इसके अलावा कुछ नहीं छोड़ के गए, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह हमने सर्वाइव किया। मैं आगे अपने बच्चों के लिए इसी तरह कुछ नहीं छोड़ के जा रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि ना छोड़ के जाएँ, लेकिन मैं इस टेंशन में नहीं रहता हूँ कि मैंने उनके लिए कोई लेगेसी छोड़ के जानी है, मैंने उनको ये करके जाना है। अल्लाह ने तरबियत दे दी, अल्लाह ने दिलवा दी, तालीम दिलवा दी, उसके बाद वो अपना बना लेंगे यार। आप एक लेवल तक करें, उससे आगे सोच के मेरे पास कई बात है जी, वो मुझे कुछ हो गया, मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे मर जाएँगे। भाई तेरे से अगर तू पहले मर चुका होता तब भी तेरे बच्चे ज़िंदा रहते ना। सो ये दुनिया टेम्परेरी है, और बहुत सारी हमारी एंग्ज़ायटीज़ जो है ना वो भी टेम्परेरी सिचुएशन से होती हैं। वो सिचुएशन टेम्परेरी होती है। उस सिचुएशन को जब आप गुज़ार देंगे, तो याद रखिए ओवरथिंकिंग जो है वो उसको मैग्नीफाई करके बड़ा कर देगी, और वो उसको
परमानेंट बना देगी, ठीक है जी। सो ये हमारी एक टेक्निक जो मैंने आपसे शेयर की। इसी तरह मैं आपके साथ एक और टेक्निक शेयर करता हूँ, वो है डिसीजन विंडो मेथड, उसे मैं कहता हूँ, ठीक है। कि आप ये देखिए कि आप जो भी एनालिसिस आप कर रहे हैं वो आपको पैरालाइज कर रहा है, उस वक्त आपसे फैसला नहीं हो पा रहा, तो आप अपने आप को थोड़ा सा फैसले का टाइम दें। किसी के लिए 10 मिनट काफ़ी होंगे, किसी के लिए आधा घंटा, और किसी के लिए एक दिन। आप कहीं अपने आप से भी कहें, और जिसके लिए फैसला करें उसको भी कहें, यार मुझे 10 मिनट सोचने का मौका दो, मैं 10 मिनट के बाद तुमसे बात करता हूँ, मैं ये आधे घंटे के बाद बात करता हूँ, या मुझे एक दिन चाहिए यार, मैं कल तुम्हें बताऊंगा। एक हम अंग्रेजी में एक मुहावरा बोलते हैं, स्लीप ओवर इट, ठीक है। उसके ऊपर सो जाएं। सो के जब सुबह उठेंगे तो फ्रेश माइंड से आप उस चीज़ के बारे में सोचेंगे। जब आप उस डिसीजन के बारे में दोबारा सोचेंगे तो अगेन आपकी इमोशन कम हो चुके होंगे अटैचमेंट में, ठीक है। फिर डिसाइड करें, दुआ करें अल्लाह से, और अल्लाह पे भरोसा रखें, और कर जाएं वो काम। और मैं इसकी ख़ास तौर पे आपको सजेशन ये दूँगा, जब भी फँसें, जहाँ भी फँसें, कुछ भी करने से पहले इस्तिखारा कर लें, बेहतरीन। और ये इस्तिखारा खुद करना है, लोगों को ले जाके नहीं कराना, ठीक है जी। तो इसलिए एक बात याद रखिए, एक ओवरथिंकिंग का एक लूप है, और उस लूप में हम क्या सोचते हैं, जितना हम अच्छा सोचेंगे या जितना ज़्यादा सोचेंगे, उतना अच्छा फ़ैसला कर पाएँगे। मोर थिंकिंग इज़ नॉट इक्वल टू अ बेटर डिसीजन, ये ज़हन रख लीजिए। राइट थिंकिंग इज प्रोबेबली अ बेटर डिसीजन, ठीक है। बिकॉज मोर थिंकिंग विल ऑलवेज बी इक्वल टू मोर कंफ्यूजन, ठीक है। तो इसलिए इस्तिखारा जो है, जैसा मैंने कहा, इस्तिखारा बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और बेहतरीन अल्लाह से मशवरा है, ठीक है। उसमें आप सोचते हैं, आप अल्लाह से कंसल्ट करते हैं, आप दुआ करते हैं, और फिर आगे बढ़ जाते हैं। मैं अपने एक भाई के एक दोस्त के वाले साहब का किस्सा सुनाने लगा था, ठीक है। वो मैं अक्सर ये किस्सा पहले भी सुना चुका हूँ कि उनका एक्सीडेंट हुआ, फैमिली में थे, तो उनको चोट लगी, तो बेटा फ़ौरन भाग के पहले बाप की तरफ गया कि मैं पहले बाप को देखता हूँ, फिर मैं किसी और चीज़ को देखता हूँ। तो वालिद साहब ने कहा, बेटा मैं इस्तिखारा करके निकला हूँ, मेरे साथ आज का ये बेस्ट हुआ है, जो भी हुआ है, मैं ठीक हूँ, जाओ बाकी बच्चों को देखो, ठीक है। सो ये ईमान, ये यकीन तभी आएगा जब हम इसको अपनी ज़िंदगी में अमल में लाएँगे, ठीक हो गया जी। सो इंशाल्लाह जिस तरह मैंने कहा कि ये हमारी ओवरथिंकिंग के लिए थी। याद रखिएगा कि जितने आपकी इनडिसीजन होगी ना, वो आपको ज़्यादा ड्रेन करेगी बनिस्बत गलत डिसीजन के। हमेशा एक्सीडेंट उसका होता है जो सोचता रहता है मैं आगे जाऊँ, पीछे जाऊँ, आगे जाऊँ, पीछे जाऊँ, और फिर वो ठक एक्सीडेंट में आ जाता है, ठीक है।